जी, बहुत-बहुत आभार आपका पुनः। और हमारे साथ हमारी अगली कवित्री जुड़ चुकी हैं और हमारी अगली कवित्री को आमंत्रित करने से पहले मैं पटल की उस ओर जो भी सुधी जन हमसे इस वक़्त जुड़े हुए हैं, हृदय से उनका अभिवादन कर लेती हूँ। सुभाष चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रदीप मिश्र अजनबी जी बहुत मेरे दिल के करीब हैं, आदरणीय आप, और आपकी उपस्थिति इस पटल को गौरवान्वित कर रही है। डॉक्टर हरीश नवल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको हृदय से प्रणाम करती हूँ। पंकज कुमार झा जी इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेली बेलीदीन यादव जी लगातार उनके संदेश प्रेषित हो रहे हैं। और अब हम चलते हैं अपनी अ हरीश सर, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, हृदय से आपको प्रणाम करती हूँ। और हमारी जो नई कवित्री इस वक़्त मंद-मंद मुस्का रही हैं और इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर नम्रता चौधरी जी, आप का हृदय से अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल करती हूँ हमारे समृद्ध पटल पर। और बहुत बहुत दर्शकों को धन्यवाद विभा जी। नम्रता जी के बारे में दर्शकों को कुछ थोड़ी-सी जानकारी मैं दे दूँ कि आप झीलों के शहर उदयपुर से आई हैं और इसीलिए इतनी खूबसूरत वो लग रही हैं आज। और आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है, साथ ही पत्रकारिता में भी आपने स्नातक किया है और आप हर विधाओं में लिखती हैं, खासकर कविता व कहानी आपकी खास विधा है। और आप पिछले 16 वर्षों से आकाशवाणी अ, उदयपुर में महिला जगत कार्यक्रम की लाइव प्रस्तुतिकर्ता भी हैं। आपकी रचनाएँ कई पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आप एक ब्लॉगर भी हैं। और नम्रता जी, मैं अपनी तरफ से भी आपको प्रणाम करना चाहती हूँ क्योंकि हमने अभी संचालन शुरू किया है और आपके पास महारत है संचालन करने का, इतने वर्षों का अनुभव है, तो मैं हृदय नहीं से नहीं आपको विभा जी, प्रणाम आप करती हूँ। बहुत पुनः बहुत स्वागत, अच्छा मंच अभिनंदन। संचालन आप कर रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने जो टेक्नोलॉजी जन्य जो परिस्थिति बनी वो भी आपने बहुत अच्छे से संभाली है। और बहुत क्या कहूँ, जैसे नदी का प्रवाह चलता है वैसा आपका मंच संचालन चल रहा है। और मैं जिन सुधीजनों ने इस जादू से भरे एन चंद्रा मैजिक मैन चैनल को शुरू किया है और जो नींव रखने वाले हैं, जिन्होंने इसका बहुत सफलतापूर्वक संचालन किया है और किए जा रहे हैं, मेरे साथ जो सहयात्री कवियत्रियां हैं, आज के काव्य पाठ की जो यात्रा है इसकी जो सहयात्री कवियत्रियां हैं, उन सभी को प्रणाम करती हूँ। विभा जी, आप इतना अच्छा संचालन कर रही हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। और जो भी श्रोतागण दर्शकगण सुन रहे हैं समय निकाल के, क्योंकि काव्य पाठ के लिए समय निकालना भी अपने आप में बड़ी बात है, आप समय निकाल जी, के सुन रहे हैं, बिल्कुल। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और सभी को मैं यथा योग्य अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अगर आपकी आज्ञा हो द विभा जी मैजिक मैन तो। एन चंद्रा जोशी जी आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। नीता जी उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने भी आपको स्वागत किया है। और आप बहुत हम बहुत चाहेंगे धन्यवाद। कि बिना विलंब किए हम आपकी बहुत सारी रचनाएँ सुनें और उसका जो आनंद हम लें। तो मैं आग्रह करती हूँ आपसे कि आप अपनी रचनाओं का पाठ करें। बिल्कुल। रचना की शुरुआत, मौसम चल रहा है बसंत का और वैलेंटाइन्स वीक भी चल रहा है। हालांकि अगर आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले हम लोग जब कॉलेज में थे और पूछा जाता, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि पूरा वैलेंटाइन वीक तो हम लोग नहीं जान सकते थे, नहीं पता था हम लोगों को। पर मौसम बसंत का है तो एक तो शुरुआत सबसे पहले मैं बसंत ऋतु के ऊपर एक रचना से करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है बागीचे में बसंत। बूंदे गिरी कुछ बागीचे में बोगन बसंत, बेलिया वाह! पर। जी। वाह! बूंदे गिरी कुछ बोगन बेलिया पर और भर गए सोमरस से। बूंदे गिरी कुछ बोगन बेलिया पर और भर गए सोमरस से, कप जीवंत जामुनी रंग के। क्योंकि बोगन बेलिया के जो फूल होते हैं वो कप जैसे होते हैं, बैंगनी रंग के। तो बूंदे गिरी कुछ बोगन बेलिया पर और भर गए सोमरस से, कप जीवंत जामुनी रंग के। चाल पर मोहित अपनी ही, चाल पर मोहित अपनी ही युवती सी हवा चली, युवती सी हवा चली। और कप कपाते डोलते फूल गिरे चांदनी के, और कप कपाते फूल डोलते से फूल गिरे चांदनी के। ओस बरसी रात निशब्द, ओस बरसी रात निशब्द। भोर ने उनको सहेजा, भोर ने उनको सहेजा। घास ने मोती तराशे, घास ने मोती तराशे, गुलाब ने आंसू समेटा,
गुलाब ने क्या आंसू कहने, समझे। शब्द शब्द अमृत। बिल्कुल, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। फूल कुछ मुस्कुराए जूही के, फूल कुछ मुस्कुराए जूही के, चंपा ने कुछ फुसफुसाया। फूल कुछ मुस्कुराए जूही के, चंपा ने कुछ फुसफुसाया। पत्तों ने की खुसुर पुसुर, पत्तों ने की खुसुर पुसुर, और डालियों ने कहकहा लगाया, और डालियों ने कहकहा लगाया। धूप खेलती रही दिन भर छांव से लुका छिपी, धूप खेलती रही दिन भर छांव से लुका छिपी। चांदनी ने नाच नाच कर मोगरे को खूब हंसाया, चांदनी ने नाच नाच कर मोगरे को खूब हंसाया। ढेरों रंग के फूलों ने, ढेरों रंग के फूलों ने यूं आपस में खेली होली जमके, ढेरों रंग के फूलों ने यूं आपस में खेली होली जमके। कि डर कर बैठ गए ऊपर, कि डर कर बैठ गए ऊपर पेड़ बादाम अमरूद पपीते के, कि डर कर बैठ गए ऊपर पेड़ बादाम अमरूद पपीते के। हर तने पर हर तिनके पर, हर तने पर हर तिनके पर खुशबू ने बहुतेरा इत्र उड़ाया, खुशबू ने बहुतेरा इत्र उड़ाया। आंखों ने सुना इस संगीत को, आंखों ने सुना इस संगीत को, दिल ने समझा दिल ने गाया, दिल ने समझा दिल ने गाया। इस तरह से मेरे बागीचे में बसंत आया, इस तरह से मेरे बागीचे में बसंत आया। धन्यवाद। वाह, आपके बागीचे का बसंत मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं देख कर आऊं। बहुत सुंदर शब्द संयोजन आपकी रचना का, बहुत सुंदर, बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद, धन्यवाद विभा जी। और और कुछ जी नम्रता जी, क्षमा चाहती हूँ, आपको कुछ क्षण के लिए रोकूंगी, क्योंकि हमारे पटल के उस पार बहुत सुंदर सुंदर सुधीजन इस वक्त हम हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उनका भी इस्तकबाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से ही बिल्कुल, हमारा ये कार्यक्रम चलता है। संजय शक्तिराज जी लगातार जुड़े हुए हैं, और चिन्मयी चौधरी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सुभाष चौधरी जी जुड़े हुए हैं, हेमा चौधरी जी और नीलू मेहरा जी, समीना खान जी, आशमा जी, और तमाम जो लोग इस वक्त, मोनिता महक जी हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं, जुड़ी जी हुई जी। हैं। और आपके लिए एक संदेश आया है द मैजिक मैन एन चंद्रा जी का। उन्होंने लिखा है कि आपसे वो संचालन करवाना चाहेंगे हमारे इस पटल के जो कार्यक्रम बिल्कुल, हो जो रहे हैं। आदेश देंगे, जो आदेश देंगे वो करना जी, ही होगा आप अगर। अपनी रचना, जी पाठ आप पाठ करें। अब मैं आपको जी नहीं जी रोकूंगी, बिल्कुल। क्षमा नहीं चाहती हूँ। नहीं, आप रोकिए, आपके पास संचालन है, पूरा अधिकार है। मेरी जो अगली रचना है, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और जीवन का जो पहला प्यार होता है उनको समर्पित है। जीवन के पहले प्यार को हम भूल नहीं सकते हैं, और आंखें खोलते ही जिससे सबसे पहले प्यार होता है वो है हमारी माँ। तो यह कविता मैं अपनी माँ को समर्पित करना चाहती हूँ कि माँ तुम पूर्ण चंद्र हो, तुम मेरे जीवन में शरद पूर्णिमा का चंद्र हो। ग्रीष्म की उष्णता और पावस के कोलाहल के पश्चात, ग्रीष्म की उष्णता और पावस के कोलाहल के पश्चात शांत शीतल मधुर रस तुम ही भर लाती हो, शांत शीतल मधुर रस तुम ही भर लाती हो। जैसे अंधेरे कमरे में अकेले रोशनदान से, जैसे अंधेरे कमरे में अकेले रोशनदान से, या छत के कवेलुओं के नन्हे नन्हे छिद्रों से उजाले की नरमाई बहती हो। होता है ना, जीवन में हम कभी बहुत अंधकार में चले जाते हैं, तो माँ के अलावा कोई संबल देने वाला नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, उस बिल्कुल वक्त, सही, बिल्कुल सही। या जी। छत के कवेलुओं के नन्हे नन्हे छिद्रों से उजाले की नरमाई बहती हो, वैसे ही तुम, वैसे ही तुम अपने छोटे रूखे हाथों से अमृतमयी चांदनी मुझ पर उड़ेलती हो, अमृतमयी चांदनी मुझ पर उड़ेलती हो। माँ तुम ही तो हो मेरी शरद पूर्णिमा का चंद्र, तुम ही हो मेरी आह, शरद पूर्णिमा का क्या कहने, चंद्र। धन्यवाद। क्या कहने, क्या कहने। और बहुत सुंदर, जो पहला प्यार होता है वो माँ का होता है। कितनी खूबसूरत बात आपने आज इस पटल के माध्यम से कितनी सरल तरीके से आपने कही, और इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, बहुत सुंदर। धन्यवाद, और धन्यवाद देविका विभा जी। जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जयश्री जी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ हैं अभी अफरोज फारूकी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत। और डीएल चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत प्रणाम करती जी हूँ। जी आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे समृद्ध पटल पर। जी, जी जी। आप अपना काव्य पाठ जारी रखें। बिल्कुल।
अगली जो कविता है वो सचमुच प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के रिश्तों पर आधारित है। और क्योंकि बसंत का मौसम है और जैसा मैंने कहा कि वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है, तो इन कविताओं को लेना कुछ समकालीन हो गया, करंट टॉपिक हो गया, आवश्यक हो गया है। तो अगली जो कविता है इसका शीर्षक है नहीं तो चुप ही रहना। नहीं तो चुप ही रहना। आशा करती हूँ स्वागत। कि जो भी दर्शकगण श्रोतागण जुड़े हुए हैं वो मेरी भावनाओं से जुड़ पाएंगे, समझ पाएंगे मेरी भावनाओं को। और सबसे बड़ी बात ये कि कभी कभी कुछ जोड़े होते हैं जिनमें आपस में जो हम कहें कि भावनाओं को एक दूसरे से अच्छे से जोड़ नहीं पाते हैं। तो हो सकता है शायद आज कोई कुछ सीख जाए, कोई टिप मिल जाए। तो इसी आशा के साथ में कविता शुरू करती हूँ। तुम्हारे हृदय की स्वागत। गहराइयों में गूंजता हो सचमुच ही। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में गूंजता हो सचमुच ही मेरा नाम। तो ही कहना, नहीं तो चुप ही रहना। तो आए ही है कहना, क्या कहने, नहीं क्या तो कहने। चुप ही रहना। मेरे चेहरे के रंग से, मेरे चेहरे के रंग से सच ही निखरते हो। मेरे चेहरे के रंग से सच ही निखरते हो भोर और सांझ तुम्हारे। भोर और सांझ तुम्हारे। तो ही कहना, नहीं तो चुप ही रहना। नहीं तो चुप ही रहना। अधिकतर ऐसा होता है कि जोड़ों में एक जो होते हैं वो तो होते हैं बोलने वाले, और अधिकतर महिलाएं अपनी भावनाएं ज्यादा आसानी से प्रकट कर देती हैं और पुरुष थोड़ा कम आसानी से प्रकट कर पाते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे बहुत मनीषी कवि बैठे हैं और मैं ऐसा कह के किसी को नाराज नहीं करना चाहती हूँ, परंतु नॉर्मल लाइफ में जो कवि नहीं है उनके समक्ष, पुरुषों के समक्ष थोड़ी भावनाओं के आदान प्रदान की थोड़ी कमी देखी जाती है। तो जी, अभी तुमने कब बहुत सारे समझी पुरुष दुनिया जुड़े मेरी। हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम से और आपकी बात का उन्होंने जी जी समर्थन किया है। तो आप निस्संदेह अपनी रचना रखिए, वो भी आपकी भावनाएं समझ रहे हैं। अ, संजय जी। शक्तिराज जुड़े हुए हैं और उन्होंने लिखा है, बहुत खूब कहा आपने, बहुत सुंदर। पढ़िए। तुमने कब समझी दुनिया मेरी। तुमने कब समझी दुनिया मेरी। खामोशी है आत्मा प्रेम में। खामोशी है आत्मा प्रेम में तो शब्द है शरीर। खामोशी है आत्मा प्रेम में तो शब्द है शरीर। समझो तो कहना, नहीं तो चुप ही रहना। समझो क्या बात तो कहना, नहीं तो चुप ही रहना। तुम्हारी चुप समझती हूं मैं। तुम्हारी चुप समझती हूं मैं। पर शब्द की कंकरिया से, पर शब्द की कंकरिया से नीरवता में आते हैं प्राण। पर शब्द की कंकरिया से नीरवता की झील में आते हैं प्राण। दे सको तो कहना, नहीं तो चुप ही रहना। चुप ही दे रहना। सको तो कहना, नहीं तो चुप ही रहना। और इसी के साथ ये रचना समाप्त होती है। पर यही है कि बहुत वैलेंटाइंस वीक में वादे बहुत से होते हैं, लेकिन वादे सचमुच निभा सके तो ही कहना, वरना चुप ही रहना। चुप ही रहना। और इस वक्त जलज जलज जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन। मनोहर लाल चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जी कीर्ति चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और लगातार बहुत सारे सुधी जुड़े हुए हैं और सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए और इतने सुंदर सुंदर संदेश हमें अपनी भावनाएं पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत जी जी शुक्रगुजार हैं हम सभी। जी। बिल्कुल, मैं भी सभी को प्रणाम करती हूँ। और अब क्योंकि विभा जी झीलों के शहर उदयपुर से हूँ और झीलों की बात ना करूं ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल हालांकि संभव नहीं है। मौसम बसंत का है, पर बात अभी करूंगी, थोड़ी सी आप सभी को कल्पना करनी है कि उदयपुर जो शहर है इसका धड़कता हुआ हृदय है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जो है, आप देखेंगे कि कोई भी कहीं से भी आएगा, रात को, दिन में, सुबह, हर वक्त वहां पे जमावड़ा मिलता है। और दिल की धड़कन है, उदयपुर शहर के दिल की धड़कन है फतेह सागर झील। और जब बारिश के मौसम में उस पर चादर चलती है, प्रवाहमान हो जाती है, तब आप देखिए कि वहां पर क्या रौनक जमती है, कितने लोग उसके दर्शन के लिए जाते हैं। तो फतेह सागर प्रवाहमान है, यह कविता मैंने उन दिनों में रची थी। और ये एक तरह से मेरे शहर के प्रति वैलेंटाइंस डे पर मेरी प्रेम की अभिव्यक्ति है मेरे शहर को। और क्या मेरे शहर कहने। को, मेरे शहर को ये मेरी ओर से भावांजलि है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी बहुत ध्यान से सुने, और अगर आप सबको अपने शहर की झील से कनेक्ट कर पाऊंगी तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। फतेह सागर प्रवाहमान है।
उत्साह है, उमंग है, उत्साह है, उमंग है, उत्सव की उछाल है। क्या बात! उत्साह है, उमंग है, उत्सव की उछाल है, मेरे शहर का हर रास्ता अब मुड़ रहा उसी ओर है। विशेष तौर पे बारिश के मौसम में मेरे शहर का हर रास्ता अब मुड़ रहा उसी ओर है। अजब है ये काल दूरियों का, क्योंकि कोरोना काल में बहुत बार लॉकडाउन लगे, फतेह सागर प्रवाहमान हुई, तो भी पहले की तरह भीड़ इकट्ठा ना हो पाई। तो अजब है ये काल दूरियों का, पर मन तो वहीं जाने को बेहाल है, पर मन तो वहीं जाने को बेहाल है। उदयपुर में स्पंदन, उदयपुर में स्पंदन, रक्त सा बहाव है, क्योंकि फतेह सागर प्रवाहमान है, क्योंकि फतेह क्या बात! सागर क्या प्रवाहमान बात है! है। बहुत खूब, झील जो बहुत खूब। पहले, धन्यवाद। झील जो पहले मंद मुस्काती थी, झील जो पहले मंद मुस्काती थी, बस लहराती थी, इतराती थी, बस लहराती थी, इतराती थी, बातें करती थी इशारों से, किनारे के पेड़ों बंसियों से। वहां पे एक बहुत बड़ा पेड़ भी है, और बंसियां जो झील के किनारे जो लगी रहती है रेलिंग, उसको जी, बंसियां भी कहते हैं हमारे यहाँ। तो जी, बातें जी। करती थी इशारों से, किनारे के पेड़ों बंसियों से, छलक कर भारी गूंजती ध्वनि से। जब और दिनों तो सिर्फ लहराती इतराती है, बातें करती है, पर जब छलक जाती है तो छलक कर भारी गूंजती ध्वनि से बतिया रही अब चौबीसों घंटे। क्या छलक बात! कर भारी गूंजती ध्वनि से बतिया रही अब चौबीसों घंटे। ओवरफ्लो का वो पेड़, ओवरफ्लो के बिल्कुल नजदीक एक बहुत बड़ा सारा पेड़ है, कभी आप जाएंगे तो आप देखना, ओवरफ्लो के पास में एक बहुत बड़ा पेड़ है। तो ओवरफ्लो का वो पेड़ इन बातों से निहाल है, क्योंकि फतेह सागर प्रवाहमान है, फतेह सागर प्रवाहमान है। क्या बात है! क्या बात है! आपकी रचनाओं ने तो मुझे उदयपुर का पूरा भ्रमण ही करवा दिया और मैं उस झील में गोते भी लगाकर आ गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद। और ये एक तरह से उदयपुर में मेरी ओर से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी आप समझ सकती हैं। बहुत सुंदर। बिल्कुल। सिसार माँ से बही चली आती है, सिसार माँ नदी है, वहां से जब पानी बहुत हो जाता है तो फतेह सागर में छोड़ा जाता है, और फतेह सागर से ओवरफ्लो होकर आयड़ नदी में जाता है। तो इसी बात को मैंने इस छंद में भी, इसमें मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूंगी। सिसार माँ से बही चली आती है, आयड़ में मिलने चली जाती है। सिसार माँ से बही चली आती है, आयड़ में मिलने चली जाती है, जो कल किसी और का था, जो कल किसी और का था, आज तेरा कल किसी और का होगा। जो कल किसी और का था, आज तेरा कल किसी और का होगा। सिसार माँ फतेह सागर आयड़ में बहकर, सिसार माँ फतेह सागर आयड़ में बहकर दे जाती जैसे गीता का ज्ञान है, दे जाती आहा! जैसे गीता का ज्ञान है, क्योंकि फतेह सागर प्रवाहमान है, क्योंकि फतेह सागर बहुत सुंदर, प्रवाहमान है। और बहुत अंतिम सुंदर। छंद है, सुबह गुलाबी दिन सिंदूरी, सुबह गुलाबी दिन सुनहरी शाम सिंदूरी, सुबह गुलाबी दिन सुनहरी शाम सिंदूरी, बनती सखी सहेली पहाड़ियों की भी, बनती सखी सहेली पहाड़ियों की भी, कभी बादलों सी कभी चांद की, कभी बादलों सी कभी चांद की, क्योंकि झील के आसपास पहाड़ियां भी है, कभी बादलों का अक्स उसमें पड़ता है, कभी चांद का अक्स उसमें पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान महाकालेश्वर का मंदिर बिल्कुल फतेह सागर से लगा हुआ है, रानी रोड पर बना हुआ है। तो उसी बात को मैंने इस यहाँ पर कहने की कोशिश की है कि सुबह गुलाबी दिन सुनहरी शाम सिंदूरी, बनती सखी सहेली पहाड़ियों की भी, कभी बादलों सी कभी चांद की, और कभी महाकाल की पावन सीढ़ियां धोती, और कभी महाकाल की पावन सीढ़ियां धोती एक शिप्रा इस झील में भी विद्यमान है, एक शिप्रा इस झील में भी विद्यमान है, क्योंकि फतेह सागर प्रवाहमान है, क्योंकि फतेह सागर प्रवाहमान है। वैसे तो हमारे यहाँ सभी सुधी जन है, पर फिर भी बता दूं कि उज्जैन में जो नदी बहती है उनका नाम है शिप्रा। जैसे गंगा जी हमारे लिए पवित्र है, वैसे शिप्रा जी भी पवित्र है। तो ऐसी ही एक शिप्रा यहाँ भी विद्यमान है, क्योंकि फतेह सागर प्रवाहमान है, क्योंकि फतेह सागर प्रवाहमान है। इस बहुत कविता में सुंदर, बस बहुत इतना ही। उम्दा उम्दा रचना आपकी। और आपकी तरफ से जो आपने अपने शब्दों की पुष्पांजलि अर्पित की है अपने शहर को,
जी, मैं उसके लिए तहे दिल से आपका मैं आपके शहर की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी सुंदर रचना आपने अपने शहर को निवेदित की है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप और तमाम बहुत-बहुत दर्शक इस धन्यवाद वक़्त विभा जुड़े जी। हुए हैं, आपको सुन रहे हैं। जी। जी, जी। और मुझे लगता है एक रचना के लिए समय और है, जी, तो अभी आपके पास कुल तकरीबन 7-8 मिनट है, तो अभी आप पढ़ सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। छोटी-छोटी तो 2 रचनाएँ तो आ ही जाएँगी। जी, बिल्कुल। अ, जो मेरी अगली रचना है, हो सकता है अंतिम रचना हो, तो इसकी ओर आप सभी का ध्यान चाहूँगी। और अंबर इतने देखिए, रंग बदलेगा। हमारे सर ने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। आप देख सकती हैं बिल्कुल, उदयपुर क्या की जो झील है, उसके पिछोला झील दर्शन हम नज़र आ रही है, कर रहे हैं। बिल्कुल, पिछोला नज़र आ रही है। जी, बिल्कुल, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर को बहुत-बहुत। और अंबर इतने रंग बदलेगा। अगली जो मेरी रचना है, इसका शीर्षक है अंबर इतने रंग बदलेगा। जिसके तले मैं जीती थी, जिसके तले मैं जीती थी जो अपना सा था। अंबर इतने रंग बदलेगा मैंने सोचा न था। जिसके तले मैं जीती थी जो अपना सा था, अंबर इतने रंग बदलेगा मैंने सोचा न था। उस भोर उठी थी जब मैं, उस भोर उठी थी जब मैं, वो था गुलाबी और कुछ पीला, वो था गुलाबी और कुछ पीला, सरल निश्चल और भोला, सरल निश्चल और भोला। अबोध शिशु सी मासूमियत में उसने मुझको घोला था, अबोध शिशु सी मासूमियत में उसने मुझको घोला था। अंबर इतने रंग बदलेगा मैंने सोचा न था। चढ़ा गगन में सूरज और, चढ़ा गगन में सूरज और प्रीत मेरी कुछ और चढ़ी, चढ़ा गगन में सूरज और प्रीत मेरी कुछ और चढ़ी। विश्वास बढ़ा दूर क्षितिज तक, विश्वास बढ़ा दूर क्षितिज तक, आलोक वही है मैं यह समझी। चकाचौंध थी चहु और, चकाचौंध थी चहु और, दोपहर का वो समय था। अंबर इतने रंग बदलेगा मैंने सोचा न था, अंबर इतने रंग बदलेगा मैंने सोचा न था। होता है ना, हम कभी कभी किसी के मोह पाश में इतना फंस जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस जो कुछ है वो यही है, मतलब ईश्वर भी उतर के आ गए हैं तो बस इसी में है, और हमें चकाचौंध में कुछ और नजर नहीं आता है। कुछ गुनगुने पल बीत गए, कुछ गुनगुने पल बीत गए कि बसंत के दिन रीत चले। गगन संध्या को अपना रहा था, गगन संध्या को अपना रहा था, रंग उसका तमस में जा रहा था। जब मैं समझी तब सांझ थी ढली, जब मैं समझी तब सांझ थी ढली, और मैं थी मेरा झरोखा था, और मैं थी मेरा झरोखा था। अंबर इतने रंग बदलेगा मैंने सोचा न था। अंतिम छंद है। मैंने समझा बादलों के कलंक को, मैंने समझा बादलों के कलंक को अपने अश्रुओं से उसने धोया था। मैंने समझा बादलों के कलंक को अपने अश्रुओं से उसने धोया था। उन फुहारों को जिनसे डूबी थी, उन फुहारों को जिनसे डूबी थी, गंगाजल स्नेह का जाना था। फूल गगन में नहीं खिलते हैं मुझ पागल ने न माना था, फूल गगन में नहीं खिलते हैं मुझ पागल ने न माना था। अंबर इतने रंग बदलेगा मैंने कब जाना था, अंबर इतने रंग बदलेगा मैंने न जाना था। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर आपकी रचना। देखिए, हमारी परम आदरणीय डॉक्टर तारा दीक्षित जी लगातार संदेश आपके लिए एक प्रेषित कर रही हैं कि पटल पर उदयपुर की छटा बिखेरने के लिए नम्रता जी खूब-खूब बधाइयाँ। और ये बिल्कुल, हमारी एक तारा जी के चरणों में मैं अपना वंदन अर्पित करती हूँ। मैं उनको सुनती आई हूँ और उनका बहुत-बहुत मैं मान करती हूँ, सम्मान करती हूँ। आपका आशीर्वाद मिला है तो ज़रूर कुछ अच्छा लिख पाऊँगी कभी, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये इतनी बढ़िया अ, साहित्यकार के अलावा इतनी सुंदर सुधी हैं। इतनी बढ़िया एक दर्शक के तौर पर, एक श्रोता के तौर पर मैं इनको देख जी, रही जी। हूँ, जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, इनकी रोज़-रोज़ उपस्थिति होती है, प्रतिदिन उपस्थिति होती है और मैं पुनः आपको नमन करती हूँ डॉक्टर तारा दीक्षित। जी, बिल्कुल मैं भी जी, नमन आपके करती पास हूँ। 2 मिनट का वक़्त है जब तक हमारी अगली कवित्री जुड़ती हैं, आप अपनी रचनाएँ पढ़िए। बिल्कुल। और
समय 2-3 मिनट का होगा, है ना? जी, 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ, 2-3 मिनट है, पढ़ो आप। चलिए, एक कविता इसी से जुड़ी है। आपको प्रणाम करती हूँ सर। और क्षितिजा इस कविता का शीर्षक है। बिल्कुल नई सी कविता है। कविता नई इसलिए है कि अभी तक मैंने अपने ब्लॉग पर www.fairmanka.com पर भी अभी तक इसको पोस्ट नहीं किया है, पर कविता है काफी पुरानी, तो आज इसको यहाँ पे साझा करती हूँ कि इस रेखा पर मैं खड़ी हूँ जो वृत्ताकार सी है। उस रेखा पर मैं खड़ी हूँ जो वृत्ताकार सी है, जिसको छूकर पवन झकोरे स्नेह प्रेम से भर जाते हैं। जिसको छूकर पवन झकोरे स्नेह प्रेम से भर जाते हैं, कि उस रेखा की हर एक रेख में उस रेखा की हर एक रेख में मधुर मधुर बस प्रेम भरा है। सौंदर्य की जिस राशि में सूर्य की बहुत खूब। बिंदिया चांदनी का रंग। ये क्षितिज जो है उसको मैंने एक स्त्री स्वरूप मान के क्षितिजा के रूप में मैंने उसके बारे में कहने की कोशिश की है कि सौंदर्य की जिस राशि में सूर्य की बिंदिया चांदनी का रंग, निशा का काजल और संध्या का आंचल प्रतिक्षण ढला है। सौंदर्य की जिस राशि में सूर्य की बिंदिया चांदनी का रंग, निशा का काजल और संध्या का आंचल प्रतिक्षण ढला है, कुछ अंश मेरा भी वही रचा है, वही बसा है। एक लीक पर वही हटी तो एक लीक पर वही हठी तो बस चल रही है तपस्या करती। वही तो है जो गर्वित सी उठती है अपनी शुचिता और स्पष्टता पर। आप कहीं से भी देखिए, क्षितिज हमेशा नजर आता है, क्षितिजा हमेशा वही है। और एक तरह से जैसे अपनी तपस्या पर उसे हट हो, तो एक शुचिता है, एक स्पष्टता है, आप कहीं से भी उसे देख सकते हैं। और वही कुछ है झुकती सी वह, और वही कुछ है झुकती सी वह अपनी धुंधली कल्पना पर। अपनी धुंधली कल्पना पर वही कहीं मिले हैं अंबर अवनी। वही कहीं मिले हैं अंबर अपनी अवनी। अंबर अपना सत्य लिए, अंबर अपना सत्य लिए, और अवनी संपूर्णता से घिरी, और अवनी संपूर्णता से घिरी। उसी क्षितिज में मैं कहीं हूं, उसी क्षितिज में मैं कहीं हूं, खड़ी हूं वहीं बनी क्षितिजा। उसी क्षितिज में मैं कहीं हूं, खड़ी हूं वहीं बनी क्षितिजा। अपने हृदय के किसी कोर से, अपने व्यक्तित्व के किसी अंश से, अपने हृदय के किसी कोर से, अपने व्यक्तित्व के किसी अंश से मैं भी कहीं क्षितिजा हूं, मैं भी कहीं क्षितिजा हूं। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर, विभा जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया काव्य पाठ आपका रहा। नम्रता जी, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। झीलों के शहर से आकर झीलों के बारे में, उस शहर को आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से संबोधित किया, अपनी रचनाओं के माध्यम से नमन किया अपने शहर को। उसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ। और तमाम दर्शक इस वक्त जो जुड़े हुए हैं, वो सभी आपकी रचनाओं से बिल्कुल बहुत खुश लग रहे हैं। उनकी जो प्रतिक्रियाएँ मुझ तक पहुँच रही हैं, वो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि वे आपकी रचनाओं से बिल्कुल ओत-प्रोत हैं, बहुत खुश हैं। और इस हमारे जी, पटल को आपने शोभायमान किया अपनी रचनाओं से। बहुत-बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद विभा जी। और आप सबने मुझे ये आमंत्रित किया, मुझे मंच प्रदान किया। मैं इस फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल के सभी संचालनकर्ताओं को, आप सभी को, श्रोतागणों को, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, और आप सभी का ये मंच प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत-बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं आपके। आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, आमंत्रण स्वीकार किया और आप हम तक पहुँची। और